आप सोच रहे हैं ना कि आज सुबह जल्दी उठना है और उठकर अपने सारे काम को आज निपटाना है। जॉब जाना है और जॉब से आके मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है वो भी करना है। जैसे बैंक में जाना है, कुछ ऐसे काम है, कुछ लोन है, कुछ पर्सनल काम है जो कि हमें कुछ खरीदना है। और ये सब आप अपने माइंड में ये काम को लेकर घूम रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम राजू है। मैं डिजिटल एमएसआई कोच हूँ। मैं सिखाता हूँ कम्युनिकेशन स्किल एंड डिजिटल मार्केटिंग, जो अपने जॉब को, अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक ले जाए। तो इसे आज हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे, एक पीपीटी के माध्यम से समझेंगे, जो कि आपको आज बताएगा कि आप कैसे अपने मैनुअल की तरह, जैसे एक हर किसी की मैनुअल होती है, काम करने की मैनुअल होती है। जैसे हम बात करें कि अगर एक टॉय है, उसको चलाने के लिए एक मैनुअल होती है, उसी तरह से हमें अपने काम करने के लिए एक मैनुअल होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो इसका नाम है मैनुअल। तो सबसे पहले हम हैप्पीनेस पे बात करेंगे। हैप्पीनेस का मतलब क्या है यहाँ पे? हैप्पीनेस का मतलब है कि हमें यहाँ पे अपने कैरियर अपने कैरियर के लिए हमें काम करना है। जैसे हम आने वाले समय में, या हम कमा रहे हैं, या हम चाहते हैं कि हमें ये चीज इतना इनकम होना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा जो मोटिव होता है कि हम अपने करियर को यहाँ पे सिक्योर करें। यानी कि हम आने वाले समय में 50,000 रुपया महीना हमें चाहिए। हम यहाँ पे 50,000 रुपया हमें यहाँ पे महीना कमाना है। ठीक है। हमें यहाँ पे 1 लाख रुपया जो है हमें महीना कमाना है। ठीक है। हमें यहाँ पे 1 लाख रुपया महीना कमाना है। और इससे भी आगे आपके डिजायर होते हैं। इसके लिए हम कोई काम नहीं करते हैं। हमें 1 लाख रुपए महीना कमाना है, 50,000 कमाना है, ये हमारे माइंड में थिंकिंग जो है ये चलते रहता है। ये थिंकिंग जो है हमारे माइंड में चलते रहता है। इसके बाद से हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। अगर हमारी हम हेल्थ में, हमें हो सकता है कि हमें वजन हमें बढ़ाना है, हो सकता है कि हमें हमारे वजन को हमें यहाँ पे घटाना है, हो सकता है कि हमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या कोई भी बीमारी है उसको हमें रिड्यूस यहाँ पे करना है। हो सकता है कि हमें पर्सनल काम करना है, यानी कि हमें एजुकेशन हमें लेना है, कुछ नई चीज सीखना है, कोई नई स्किल सीखना है। और इसके बाद से हम इसमें अपने एजुकेशन को और आगे बढ़ा के प्रमोशन से हमें लेना है। हो सकता है कि हमारे रिलेशनशिप में, यानी कि हमें फैमिली को कहीं पे ट्रिप पे ले जाना है, कहीं घुमाने ले जाना है। हो सकता है कि आने वाले 2 महीने 3 महीने में हमने कोई ऐसा प्लान बना रखा है जो उसमें हमें अपनी फैमिली को लेकर जाना है। हमने ये सब प्लान बना रखा है। लेकिन ये चीज जो है हमारे हेल्थ पे, ये हमारे हेल्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये हमारी हेल्थ है, इसमें हमारी डिपेंड करती है। हम इस पे अब नई चीज हम देखने वाले हैं यहाँ पे। चलिए। तो यहाँ पे हमने अपनी हैप्पीनेस को देखना, अपनी कैरियर, हेल्थ और पर्सनल रिलेशनशिप में हमें यहाँ पे काम करना है। लेकिन हम थोड़ा इजी तरीके से समझेंगे। इजी वर्क मैनुअल, यानी हम एक मैनुअल होता क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रोड मैप के बारे में जाना सीखेंगे। ये रोड मैप है क्या? यानी कि अगर आपका माइंड, आपका बॉडी अगर फिट है, तो आप यहाँ पे बाइक चलाते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं ये कहाँ गया, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं आपके साथ जो है अब क्या बताने लगा। तो या मैं सही बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपका माइंड, आपका बॉडी अगर फिट है, तो आप बाइक चलाते हैं, या हो सकता है कार चलाते हैं, या हो सकता है कोई नई काम कर रहे हैं। तो जब आप बाइक चलाते हैं, तो सबसे पहले आप रोड पे जाते हैं। रोड पे जैसे जाते हैं, तो वहां पे आपको डर होता है कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो किस किस तरह का यहाँ पे डर आपके साथ आता है। चलिए इसको देखते हैं। तो पहला, कि हम रोड पे जा रहे हैं, कहीं पे एक्सीडेंट ना हो जाए। हमें सेफ्टी से यहाँ पे चलना है। और जैसे हम रोड पे निकलेंगे तो कहीं चालान ना हो जाए। राइट। ये तीन फियर जो है हमें हमेशा सताती है जब हम रोड पे निकलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? अगर आपको रोड पे चलते समय ये ट्रायंगल दिखता है, आपको ट्रायंगल दिखता है, यानी कि
आपको अगर राइट साइड यहाँ पे मुड़ना है तो आपको ट्रायंगल यानी कि ए शेप में जो दिखता है ट्रायंगल, यानी कि ये राइट हैंड शेप में अगर आप मुड़ते हैं तो आपको राइट साइड में एक एरो दिखाई देता है। अगर आप लेफ्ट साइड में मुड़ते हैं तो आपको एक लेफ्ट साइड की एरो दिखाई देती है। अगर आप यू टर्न लेते हैं, राइट हैंड पिन हैंड लेते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देगी। और लाइफ लेफ्ट हैंड पिन आपको दिखाई देता है यहाँ पे, तो बैंड आपको मिलता है, यानी कि आपको रिजर्व बैंड मिलता है। यानी कि आपको रोड पे चलने के लिए आपको लेफ्ट रिवर्स बैंड है, स्लिप बैंड है और स्लिप डिसेंट है। यानी कि आपको नैरो ब्रिज आपको मिल सकता है, हो सकता है कि नैरो रोड मिल सकता है। ये चीज आपको यहाँ पे अपनी ट्रायंगल में दिखाई देती है। यानी कि अगर इस चीज को आपने नहीं समझा तो क्या हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हमें सबसे पहले इसको समझना है। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल को समझना है। अगर हम ट्रायंगल को समझ जाते हैं तो हम उस स्थिति से बच जाते हैं जो हमारे साथ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम अपने आप को, अगर हम ट्रायंगल को रोड पे जो भी साइड में बोर्ड लगा रहता है अगर हम उसे समझ जाते हैं तो हम हमारे साथ अच्छा होता है, हम हैप्पीनेस में रहते हैं। सेकंड में सेकंड में हमें एस्क्वायर को समझना है। यानी कि अगर एस्क्वायर का मतलब क्या है कि हमें कोई इंफॉर्मेशन, हमें कोई नॉलेज दी जा रही है कि आने वाले जगह पे, आने वाले जो हमारा स्टैंड है, आने वाला जो नेक्स्ट रास्ता है उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है। पब्लिक की टेलीफोन बूथ हो सकती है, हो सकता है कि पेट्रोल टंकी हो सकती है, हो सकता है कि हॉस्पिटल हो सकता है, हो सकता है कि फर्स्ट एड का पोस्ट कोई है, हो सकता है कि वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, लाइट आपकी वहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे रेस्ट प्लेस हो सकता है कि यहाँ पे आप कुछ भी, आप जब रोड पे जाते हैं तो आपको एक इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, वो कुछ भी हो सकता है। ये आपको दर्शाती है कि अब जो नेक्स्ट स्टेशन है या नेक्स्ट जो हम आगे हम चल रहे हैं वहां पे ये चीज है। और इसे अगर हमें समझ जाते हैं तो वहां पे हम सावधानी से बाइक या गाड़ी को चला सकते हैं बिल्कुल इजीली। इसी तरह से हम यहाँ पे रोड सर्कल के बारे में बात करेंगे। यानी कि अगर रोड पे अगर हमें सर्कल दिखाई देता है तो उससे हमें क्या चीज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हमें रोड पे सर्कल दिखाई देती है तो हो सकता है कि वहां पे रुकना आपको यहाँ पे मना है। यहाँ पे हो सकता है कि नो एंट्री है, आप वहां पे जा नहीं सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल यहाँ पे रोकना नहीं है, साइकिल को नहीं रोकना है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको पार्किंग नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारे जो है यहाँ पे बाउंडेशन हो सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, अगर आप यहाँ पे ये करते हैं तो आपके साथ हो सकता है कि आपकी चालान हो जाए। हो सकता है कि इसकी आपको यहाँ पे कुछ, आपको यहाँ पे नुकसान हो जाए, आपकी गाड़ी यहाँ पे पकड़ी जाए। तो ये जो है हमें यहाँ पे अपने, अगर हम रोड पे चलते हैं तो हमें इस तरह का फियर यहाँ पे होता है। और अगर हम बात करें कि इसकी स्पीड क्या हो सकती है, इसकी स्पीड क्या हो सकती है, अगर हम लेफ्ट मुड़ते हैं, राइट मुड़ते हैं, यू टर्न लेते हैं तो हमें हमें यहाँ पे सबसे पहले मुड़ने से पहले हमें रेड लाइट यहाँ पे दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम हमें पीली लाइट, पीली बत्ती हमें दिखाई देती है जिसमें कि हमें बताया जाता है कि अब जो है आपको यहाँ पे स्लो कर लेना है। और जैसे रेड लाइट होती है वहां पे हमें रुकना होता है। और रेड लाइट के बाद से जैसे ही हमारी ग्रीन हो जाती है तो हमें यहाँ पे अपनी बाइक को, अपनी कार को आगे बढ़ाना है। वो भी रोड क्रॉस करते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना है, जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो कम से कम हमारी बाइक की, गाड़ी की स्पीड जो है 15, 10-15 होनी चाहिए। और स्पीड लिमिट अगर आप समझ जाते हैं तो आपके साथ बहुत ही अच्छा होता है। तो स्पीड लिमिट क्या है कि अगर हम कहीं भी चल रहे हैं, दिल्ली में चल रहे हैं, मुंबई में चल रहे हैं या गाँव में चल रहे हैं तो हमें हर एक जगह पे बताया जाता है कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बाइक चला रहे हैं तो 40 की स्पीड होनी चाहिए, अगर हम कार चला रहे हैं तो 50 की, और अगर हम कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो ये 40 की स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए। ये हम आपको क्यों यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं,
यहाँ पे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब है कि हमारा मैनुअल, हमारी जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक नॉलेज होती है, ये हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इजी डेस्टिनेशन क्या हो सकता है हमारा? इजी, अगर हम कोई काम करें तो हमारा इजी डेस्टिनेशन क्या हो सकता है? अगर ये सबसे हम अगर बचते हुए अगर हम चले आ रहे हैं, तो हो सकता है कि हम अपने ऑफिस में आसानी से पहुंच जाए, समय से पहुंच जाए, बिना हेजिटेशन के, बिना किसी टेंशन के हम अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। और अगर हम और वापस घर आते हैं तो अपने फैमिली के साथ हम मिल पाते हैं, अगर हम इस तरह के इंफॉर्मेशन को, इस तरह के नॉलेज को लेकर अगर हम समझ चलते हैं। तो आप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एक रोड पे निकलते समय जो हमारी फेयर है वो कहाँ तक आके एंड होती है। इसके बाद ये खत्म नहीं होता है। अगर हम मैनुअल की बात करें, अगर हम मैनुअल की बात करते हैं, तो जैसे किसी टॉय को, किसी खिलौने को अगर हम ऑपरेट करते हैं, तो उसको एक रिमोट दी जाती है। रिमोट में होता क्या है कि आप लेफ्ट दबाएंगे तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ती है, राइट दबाएंगे तो राइट राइट की तरफ मुड़ती है। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती है कि इसमें बैटरी कैसे लगाना है, इसमें इसकी केयर कैसे करनी है, इसको कब रखना है, कैसे रखना है, आपको सारी डिटेल यहाँ पे दी जाती है। आपको मैनुअल बताई जाती है टॉय की। लेकिन क्या हम अपने मैनुअल के बारे में जानते हैं? क्या अपनी लाइफ के मैनुअल के बारे में हम जानते हैं? नहीं। अगर हम अपनी लाइफ के मैनुअल के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारे साथ हो सकती है प्रॉब्लम। इसी तरह से अगर हम अपने आप को समझ जाते हैं कि हमें कब उठना है, कब एजुकेशन लेना है, कब जॉब जाना है, कब खाना खाना है, अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो हमें किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि स्मार्ट वर्क क्या है। हम अपने काम को, अपने मैनुअल को, जैसे हमने समझा रोड पे कैसे निकलना है, और किसी भी टॉय को ऑपरेट करने के लिए, किसी मशीन मशीन को ऑपरेट करने के लिए उसकी सबसे पहले मैनुअल होती है। उसकी हम गाइडलाइन के अनुसार हम चलते हैं। कितने देर में मशीन ऑन करना है, कब करना है, मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, कहाँ पे स्विच है, कहाँ पे बंद करना है। और भी इसके मेंटेनेंस के बारे में हमें बताया जाता है, इसको ऑपरेट करने के बारे में बताया जाता है। क्या हम अपने लाइफ को, इतनी बड़ी जिंदगी है, इतनी बड़ी लाइफ है, लेकिन क्या हम अपने आप को इतना एजुकेट करते हैं? अपने आप को एजुकेशन हम किस माहौल में देना है, कहाँ पे एजुकेशन लेना है, कब काम करना है, कैसे करना है, कब स्ट्रेस होता है, कब स्ट्रेस नहीं होता है, क्या हम अपने आप को समझते हैं? हम अपने मैनुअल को हमने देखा है? सिर्फ हम वही करते हैं जो हमारे घर वाले करते हैं, हमारे जो दोस्त करते हैं, जो हमारे पड़ोसी करते हैं, हम जो सामने देखते हैं। लेकिन अगर हम इस मैनुअल पे अगर हम चलते हैं, तो वाकई में आप अच्छे से अपने अपनी लाइफ को, अपने डेस्टिनेशन को आराम से आप यहाँ पे तय कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपकी इजी वर्क जो है, इसके साथ हम अपने स्मार्ट वर्क को किस तरह से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक बार हम फिर से आपके साथ यहाँ पे वन बाई वन करके हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ की बिल्ड इकोसिस्टम। अगर आप किसी तरह का इकोसिस्टम बना रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि आप अपना एक क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपका एक बिजनेस हो सकता है, आपकी एक कोई डिजाइन हो सकती है। यहाँ हो सकता है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम शुरू कर सकते हैं, या आप किसी तरह के वैल्यू दे रहे हैं। हो सकता है कि एफर्टलेस हो, ये हो सकता है कि आपको काम जो है ज्यादा एफर्ट के साथ नहीं करना हो। ये आप इस तरह का आपने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है, आप उस तरह से आपको इनकम आ रही है। लेकिन क्या हमारे पास इकोसिस्टम नहीं है, तो हम ये हम करते हैं यहाँ पे, हम किसी को टीचिंग दे रहे होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि आप यहाँ पे टीचर हो सकते हैं, हो सकता है कि आप ग्रुप ट्रेनिंग दे सकते हैं या दे रहे होंगे। ठीक है। अब हो सकता है कि आप यहाँ पे वन टू वन जॉब करते हैं, वन टू वन जॉब करते हैं। जैसे कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो
आप वन टू वन लोगों से जाकर मिलते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं और प्रोडक्ट की क्या खासियत है आप उसको बताते हैं और फिर उनको यूज कराते हैं। हो सकता है कि आप एक डॉक्टर हैं तो आप लोगों को जो है आप वन टू वन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनकी परेशानियों को आप समझ रहे हैं, फिर उनको आप मेडिसिन दे रहे हैं और उनको आप स्वस्थ कर रहे हैं। हो सकता है कि आप आर्किटेक्ट हैं, आप किसी के प्रॉपर्टी का जो है किसी को मकान बनाना है, किसी की डिजाइनिंग बनाने हैं, आर्किटेक्ट के द्वारा आप जो है अपनी जो है एजुकेशन के द्वारा, अपनी जो है टैलेंट के द्वारा आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उनके अच्छे से अच्छे डिजाइन आप यहाँ पे क्रिएट करके दे रहे हैं। एडवोकेट हैं तो किसी की आप परेशानी को यहाँ पे आप हल कर रहे हैं और भी उनको कई सारे मार्ग आप बता रहे हैं, रास्ते बता रहे हैं ताकि वो अपना काम आसानी से बिना उलझन के काम कर सके। अगर आप सीए हैं तो किसी बड़ी कंपनी, कोई छोटी कंपनी हो सकती है, या हो सकता है कि आप किसी फाइनेंशियल के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, या वन टू वन आप यहाँ पे जॉब करते हैं। या हो सकता है कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप ये जरूर करते होंगे कि आप वर्क करते हैं एक साथ। जैसे आपका एक आप ऑनर है, यानी कि आपने कोई छोटा मोटा फैक्ट्री खोल रखा है या आपके कोई शॉप है। आप हो सकता है कि आप उसके साथ आपने कोई वर्कर रखा है, उसके साथ आप काम कर रहे हैं, ऑनर हैं, और मिलजुल कर आप काम करते हैं, अपने बिजनेस को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप जो है यहाँ पे जरूर ये करते होंगे, आप अपने लिए जॉब करते होंगे, यानी कि आप किसी का हेल्प करते हैं। अगर आप किसी का हेल्प यहाँ पे करते हैं तो जो है आप किसी के काम में आप हेल्प करेंगे, तो वहां पे होता क्या है कि आप खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, आप वहां पे खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं। जो उनकी ट्रेनिंग होती है, जो उनकी मैनुअल होते हैं, जो उनके काम को करना है वो आपको वहां पे ट्रेनिंग लेना होता है। तो वो जो है वहां पे आप ऑनर नहीं होते हैं, बॉस नहीं होते हैं, वहां पे कोई और बॉस होता है। ठीक है, और यहाँ पे लॉट्स ऑफ पर्सन वर्क फॉर अदर्स। सभी पर्सन जो है, सब जितने भी आदमी वहां पे आते हैं वो सब एक दूसरे के लिए वहां पे काम करते हैं, क्योंकि वो जॉब होता है। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क जो है, हम तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जो है अपने लिए आप काम करते हैं, लोगों से अगर काम कराते हैं तो आप जो है स्मार्ट वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। तो इससे हम स्टेज क्या हो सकती है इसकी, इसके स्टेज को हम यहाँ पे समझते हैं कि सबसे पहले आपका करेंट स्टेज क्या है। कि हो सकता है कि आपकी स्किल जो है यहाँ पे मिसमैच है। आपका जो है, आप चाहते हैं बहुत कुछ करना, आप जॉब भी करना चाहते हैं लेकिन उसमें अपनी प्रमोशन नहीं हो पाती है। आप जो है सोशल मीडिया पे अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं, कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे स्किल की कमी है। हो सकता है कि आपकी एज प्रॉब्लम है, हमें सब कुछ आता है लेकिन एज प्रॉब्लम है, हम वहाँ पे हमें अब जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन हमारे पास मैं बहुत कुछ अभी करना चाहता हूँ। हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपके पास किसी तरह की प्रॉब्लम है ताकि आप उस चीज को, जॉब भी आप करने में दिक्कत आ रही है, बिजनेस भी करने में जॉब दिक्कत आ रही है। हो सकता है कि आपका हेल्थ खराब रहता हो, आप कहीं तो जा ना सके, आप तो चाहते हैं घर से काम करना। हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमारे पास बजट नहीं है और हमें वो रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है जो मैं काम कर पाऊँ। तो आपकी ये पहली स्टेज हो सकती है। लेकिन डिजायर स्टेज क्या है कि हमें, स्टेज है कि हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हमें लोन भरना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हमें जो है एक गोल्ड लेना है, हो सकता है कि हमें बाइक लेना है, कार लेना है, हो सकता है कि हमें वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब हमें अपने घर के लिए लेना है, हमें नया घर बनवाना है। ये सब हमारे डिजायर स्टेट होती है। लेकिन इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हमें करते क्या है, हमें इसे कैसे करना है, आपको यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन तरीका जो है यहाँ पे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि है ये है स्मार्ट एजुकेशन। ये हम होगा कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग के जरिए जो है यहाँ पे अपने आप को हम स्किल अप करेंगे, जिससे हम सीखेंगे कि कैसे हम इसमें ग्राफिक डिजाइन बनाते हैं, जो कि आज मीडिया का जमाना है, सोशल का जमाना है, और आज आर्ट के जरिए जो है आप यहाँ पे लोगों तक पहुंचते हैं, अपने ब्रांड को बनाते हैं। आप यहाँ पे सीखते हैं कॉपी राइटिंग, जिसमें आप अपनी कॉपी को लिखना सीखेंगे, अपने स्टोरी को लिखना सीखेंगे, और इसमें एडवर्टाइज कैसे लिखते हैं, अपने किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे लिखना आप सीखते हैं। अब इकोसिस्टम अपना बनाना सीखते हैं। यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म पे आपकी एक ब्रॉड इकोसिस्टम होगी, जो कि वहाँ पे अपनी सिस्टम को यहाँ पे क्रिएट कर पाते हैं। आप फेसबुक ऐड चलाना सीखते हैं, फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम ऐड आप चला सकते हैं, जिसमें कि आप इजिली
अपने कस्टमर तक यहाँ पे पहुंच सकते हैं। आप गूगल ऐड चलाते हैं और गूगल ऐड के जरिए आप कहीं भी आप गूगल ऐड चला के अपनी इजीली कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। आप वेबसाइट क्रिएशन सीख सकते हैं, यानी कि आप छोटी सी वेबसाइट अपने लिए बनाते हैं, उसके बाद से फिर दूसरे के लिए आप वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि स्कूल के लिए हो सकता है, कि किसी बिजनेस के लिए, किसी ई कॉमर्स के लिए आप यहाँ पे बना सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेल कर सकते हैं, अपने यहाँ पे प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। आप सीखते हैं कि एसईओ के जरिए लोग कैसे गूगल पे सर्च करते हैं, कैसे रैंकिंग पे आते हैं, आपका नाम कैसे सर्च करते हैं, आपके प्रोडक्ट को कैसे सर्च करते हैं, और आपके ब्रांड को कैसे सर्च करते हैं, और आप तक कैसे पहुंचते हैं। ये हम एसईओ के माध्यम से यहाँ पे सीखते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए आज आप कैसे फ्री में, यानी कि आप इसे हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहते हैं, कैसे आप समझते हैं, उससे लोगों तक पहुंचते हैं, और आप डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे करते हैं, डायरेक्ट मैसेजिंग कैसे करते हैं, लोगों तक बल्क मैसेज कैसे पहुंचाते हैं, आप यहाँ पे सीखते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे आप सीखते हैं, जैसे कि आपको कंटेंट बिल्डिंग, आप जब बातें करते हैं, जब आप स्टेज पे जाते हैं, जब आप किसी मीटिंग में बात करते हैं, तो आपको बोलते बोलते आपका बिल्कुल कंटेंट गायब हो जाता है। अब मैं क्या बोलूं, आप जो 5 मिनट आपको वहां पे बोलने के लिए दिया गया था, आप जो है 1 मिनट के अंदर वहां पे बोल के आपकी कंटेंट खत्म हो जाती है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंटेंट बिल्डिंग सिखाया जाएगा। ऑन द स्पॉट आप कहीं भी हैं और आपको तुरंत आपको बोला गया है कि आप राजू, आप जाओ स्टेज पे और आपको इस टॉपिक पे आपको ऑडियंस को बताना है, जब तक 5 मिनट का समय आपको दिया जा रही है। हाउ टू कन्विंस, आप अपने प्रोडक्ट को लेके लोगों को कैसे आप कन्विंस करते हैं, आप तो यहाँ पे सीखते हैं। स्टोरी टेलिंग, अपने बारे में कैसे स्टोरी टेलिंग आप करते हैं, यहाँ पे आप सीखते हैं। और प्रॉप बेस्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, आप भी यहाँ पे सीखते हैं। और एक्सप्रेशन इमोशन, अपने इमोशन को कैसे यहाँ पे आप सीखते हैं, कैसे आप इमोशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और ड्रामेटाइजेशन क्या होता है, किस तरह से ड्रामेटाइजेशन के जरिए हम अपने कम्युनिकेशन को यहाँ बताते हैं, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम यहाँ पे सीखते हैं। तो ये चीज जो है हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि हमें यहाँ पे क्यों क्यों करना है। हमें तो सब ये जो है हम सब पहले से ही कर रहे हैं, तो हमें ये क्यों करना है। हो सकता है कि हमें जॉब यहाँ पे करना है। हमें क्यों करना है, हम जॉब करने के लिए करेंगे, अच्छे से अच्छे जॉब को हम यहाँ पे क्रैक कर पाएंगे। हम यहाँ पे हो सकता है कि हमें घर से काम करने की यहाँ पे जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे। हो सकता है कि हमें कोई नया दुकान अपने लिए खोलना है, तो हम यहाँ पे दुकान खोल सकते हैं। हो सकता है कि हमें कोई हमारी बिजनेस है और वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस को हम और लेवल अप कर सकते हैं। यहाँ पे हम हो सकते हैं फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यानी कि हम किसी के लिए हम काम कर सकते हैं, किसी का हम वेबसाइट बना सकते हैं, किसी के लिए हम एडवर्टाइज चला सकते हैं, किसी को हम इकोसिस्टम बना सकते हैं, और बहुत सारे काम यहाँ पे हम कर सकते हैं। सोशल मीडिया को हम ग्रो करा सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। इजीली इजी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, यानी कि हम आसानी से बिना स्ट्रेस के हम एक कंप्यूटर लैपटॉप लेकर हम यहाँ पे काम को कर सकते हैं, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। तो हमें पता लग गया है कि हमें ये क्यों करना है। और सबसे पहले हम यहाँ पे विजिट करने के लिए, हम यहाँ पे पूछने के लिए, सबसे पहले राजू डिजिटल आजादी यहाँ पे हमारा एक कंपनी है, एक नाम है, जो कि आप यहाँ पे विजिट करेंगे। और इसे विजिट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक से विजिट करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर। और गूगल पर हम जैसे चलेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना है www.rajubaiठा.com/ज्वाइन। अगर हम इतना यहाँ पे टाइप कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे एंटर दबा देते हैं, तो हमें यहाँ पे एक विंडो ओपन होता है। यहाँ पे एक विंडो ओपन होता है, इसमें आपको करना क्या है, आप जैसे इस विंडो पे आते हैं तो आपको यहाँ दिखता है सिल्वर, सिल्वर फॉर 1 ईयर मेंबरशिप। आपको यहाँ पे सबसे पहले 1 ईयर का मेंबरशिप दी जाती है, जो कि आपको ये नहीं 299 नहीं, यहाँ पे 299 में आपको दी जाती है 1 ईयर की मेंबरशिप। आप इसमें सीखते क्या है, आपको नई शिक्षा यहाँ पे मिलती है। डिजिटल ब्लूप्रिंट सीरीज आपको एक कोर्स दिया जाता है, जिसमें आप सीखते हैं यहाँ पे डिजिटल ब्लूप्रिंट सीरीज। इसमें आपको सीखते हैं कि आप 30 दिनों के अंदर अपने इकोसिस्टम को यहाँ पे बना सकते हैं।
30 दिनों के अंदर आप इको सिस्टम यहाँ बनाते हैं। आप यहाँ पे सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक्स को आप यहाँ सीखते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन यहाँ आप सीखते हैं। सोशल मीडिया को प्रोफेशनली तरीके से किस तरह से ऑप्टिमाइज करके अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां आज आपके साथ कर रही हैं। निश क्लैरिटी, आप यहाँ पे निश क्लैरिटी में सीखते हैं कि आपकी जो पैशन है, जो आप करना चाहते हैं, वो आपके सामने उभर कर नहीं आ रही है। आप बहुत दिन से करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे ब्रॉड सब्जेक्ट आ जाता है, मैं क्या करूं, ये करूं कि ये करूं। आप यहाँ पे मिस क्लैरिटी आपको यहाँ पे फाइनल होती है। आप सीखते हैं ग्राफिक डिजाइन, जो कि इजिली तरीके से पंपलेट के माध्यम से आप यहाँ पे अपनी नई नई डिजाइन को यहाँ पे आप बना सकते हैं। पंपलेट के माध्यम से बिल्कुल इजिली, मिनटों और सेकंडों का काम होता है। सिर्फ आपको जानने की जरूरत है। कॉपी राइटिंग सीखते हैं कि आप अपने लिए एडवर्टाइज कैसे लिखेंगे, अपनी कॉपी को कैसे लिखेंगे, और भी बहुत सारी चीज जो है, कंटेंट कैसे बनाते हैं, और अपने ब्लॉग को कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे कॉपी राइटिंग में सीखते हैं। अपने लिए वेबसाइट को बनाना सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इजी है। ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से, वर्डप्रेस के माध्यम से आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे बनाना सीखते हैं। बिल्कुल विद इन हावर, आप 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक टॉपिक पता होना चाहिए, आपको एक बात पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपको कि कैसे बनता है। तो यहाँ पे आप ब्रांडिंग कर पाएंगे अपने बिजनेस की। जो आपकी नेम है, आप उस नेम प्लेट को आप यहाँ पे लोगो बनाते हैं, और अपने ब्रांड को आप यहाँ पे और भी जगह तक आप फैला सकते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग के जरिए लोगों तक आप पहुंचते हैं। फ्री में कंटेंट बना के लोगों तक कैसे पहुंचा जाता है, आप यहाँ पे सीखते हैं। पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी कि अगर लगता है कि नहीं, हमें पैसा खर्च करके तुरंत लोगों तक पहुंचना है, तो आप अपनी ऑडियंस तक, अपने डिजायर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आप यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे फ्री बोनस दी जा रही है, ये है प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन मास्टरी। आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ जो है आप यहाँ पे सीखते हैं कि किस तरह से अपने प्रेजेंटेशन स्किल को बेसिक्स के रूप में आप सबसे पहले अपने आप को स्टैंड आउट करें, और अपने एक्सप्रेस इमोशन को यहाँ पे करें एक्सपोर्ट, ऑन द स्पॉट आप प्रेजेंटेशन यहाँ पे दे पाए। लोग कैसे जो है यहाँ पे अपनी बातों से अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे बता पाए, स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है, कंटेंट बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, टॉप बेस क्या होता है। और यहाँ पे आपको 1 ईयर का यहाँ पे एक्सेस दी जाती है, जो कि आप हमारे साथ लाइव क्लास में सीखते हैं। आपको एक कोर्स दी जाती है, आप इस कोर्स को तो सीखते ही सीखते हैं, और आप यहाँ पे हमारे साथ लाइव मंडे टू सैटरडे आप यहाँ पे लाइव क्लास पर जूम पे सीखते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। तो बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, क्योंकि मैं आपको तो देख नहीं पा रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो अगर आपको ये जरूरत नहीं है, आपको अगर ये जरूरत नहीं है, तो आप किसी दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने किसी भी जो हेल्पलेस है, आप उनको देकर अपने एक भाग्य का पात्र बन सकते हैं। एक आप कह सकते हैं कि मैंने जो है, हमारे जरिए जो है, इनको जो है मैंने एजुकेशन दिलाया। मैं इन्हें बहुत दिन से देख रहा था, लेकिन ये ग्रो नहीं कर रहे थे। इनको मैंने एक छोटी सी गिफ्ट दिया, एक छोटी सी भेंट दिया, और ये आज हमारे चलते, आज मैं ये जो एक दुकान पे काम कर पा रहे हैं, एक अच्छी जॉब कर पा रहे हैं, अपने आप को स्किल आउट कर पा रहे हैं, और अपने जीवन में मैनुअल को समझा है। तो आशा है कि आप जो है, अगर आप नहीं सीखना चाहते, तो आप किसी को ये गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। बहुत छोटी रकम है ये। 365 दिन आप हमारे साथ लाइव जो है सीख सकते हैं। अलग अलग बैचों में रिपीटेशन कर सकते हैं, और आप अपने डिजिटल मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी ला सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप दिए गए जो भी आपको बताया गया है, आप जो है हमारी साइट पे जाएंगे और तुरंत ही एक फॉर्म को भर सकते हैं। एक दूसरा फॉर्म है, अगर आप डायरेक्ट इस कोर्स को नहीं लेना चाहते हैं, तो आप जो है सीधा जो है एक और काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं www.rajubaiठा.com, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपॉइंटमेंट। आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिखते हैं, तो एक और फॉर्म यहाँ पे खुलती है, और ये फॉर्म है कि आप मेरे से 15 मिनट की कोचिंग सेंटर ले सकते हैं।
यानी कि मैं यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे करना क्या है कि आप आपका नाम यहाँ पे, आपका नाम भरना है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे नाम भरना है और यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर भरना है। ठीक है, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भरना है। और जैसे आप व्हाट्सएप में भर देते हैं, तो आपको किस विषय पे चर्चा करना है। हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखना है, हो सकता है कि आपको इकोसिस्टम सीखना है, गूगल माई बिजनेस सीखना है। हो सकता है कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप वेबसाइट क्रिएशन के बारे में बात करना चाहते हैं। वीडियो क्रिएशन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, एआई के टूल्स के बारे में बात करना चाहते हैं, निश सिलेक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं, पीपीसी यानी कि मेटा एड्स जो है, आप इसको पेपर क्लिक जिसे बोलते हैं, ये आप इस पे बात करना चाहते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन मास्टरी के बारे में बात करना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करना चाहते हैं, या अदर आपको लग रहा है आप यहाँ से बात कर सकते हैं। आप जो है इसके अनुसार जो है एक मॉर्निंग बैच आप यहाँ पे लेना चाहेंगे कि आप 6 से 8 लेना चाहेंगे, या हो सकता है कि 2 से 6 आफ्टरनून में आप बात करना चाहते हैं, या इवनिंग में लेना चाहते हैं, या अदर जो भी है। आप इस व्हाट्सएप के जरिए जो है हमसे जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो एक व्हाट्सएप यहाँ पे आता है, और इस व्हाट्सएप पे आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसका नाम है फ्री अपॉइंटमेंट आरडीए, राजू डिजिटल आजादी। यहाँ पे आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अब हमसे मिलके 1-to-1 अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आशा है कि आप जो है इस बात को इजीली समझ गए होंगे, और मैं आपके लिए बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा नॉलेज को लेकर देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, दिए गए अभी फटाफट इस लिंक पे क्लिक करें और डायरेक्ट हमसे मीट करें, क्योंकि नई क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो जब तक आप सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।